হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया वीडियो को लेके। मैं हूं सूरज और आप मेरे दो दोस्त शिशिर और जोशी के साथ। तो आज का माहौल थोड़ा गर्म होने वाला है क्योंकि हम इलेक्शंस के बाद वाले में शूट कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसे इलेक्शंस खत्म हो चुकी है, रिजल्ट आ चुकी है और हमें पता चल चुका है कि कहाँ क्या हो चुका है और अरे भैया वोट सेरेमनी भी हो गई है, क्या वो बात तो है? सब तो हो चुका है, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कहाँ क्या हो चुका है, ये सब की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल से शुरू होके पुडुचेरी तक, केरला, तमिलनाडु, हर जगह और असम तक जाके रुकेंगे। तो हर चीज़ पे आज बात करेंगे, क्या है क्या नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसी के नोट के साथ। पहले आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। नहीं नहीं सबसे नहीं नहीं, एक मिनट फिर मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको ये लग रहा है कि हम एक अंधभक्त हैं तो प्लीज आप ये वीडियो बंद करें और आप जाएं, क्योंकि हम हैं अंधभक्त, ठीक है? और दूसरी चीज, आज हम सिर्फ रिजल्ट पे बात नहीं करेंगे, आज जरा फैक्ट्स पे बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत समय हो गया यार वीडियो बनाई नहीं, और बहुत समय हो गया अंदर भरा हुआ है, बीच में कई क्या? लोगों से बहस भी हुई इस वजह से। तो आज वो सारी भड़ास में विद फैक्ट्स निकालूंगा, ठीक है? तो अभी रिसेंटली 5 मई को दीदी जी की जो दुनिया थी वो हिल गई वो। एंड जोशी जी बहुत खुश थे क्योंकि पिछली वीडियो अगर आप हमारे में जाएंगे तो प्रिडिक्शन उनकी सबसे ज्यादा सही हुई है, ब्लाइंड फेथ दिखाया था और वो सच हो गई है आपके लिए। ठीक है? फ्रैंकली मैं सही बताऊं, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि टीएमसी इस बार जीत जाएगी, बट जितनी गवर्नमेंट, जितनी पब्लिक उनके अगेंस्ट हो गई थी रिसेंट कुछ पास्ट टाइम में, उस तरीके से लग भी रहा था कि यार मतलब हो सकता है कि एक रिजीम चेंज या एक चेंज जो स्टेट डिमांड कर रही है बहुत टाइम से, और मतलब लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। तो बात कर लेते भाई, दीदी जी ने इस बार इलेक्शन, वो नहीं हारी है, वो हारी नहीं है, उनके साथ चीटिंग हुई है, वो हारी नहीं है, चीटिंग। टेक्निकली हार गए हैं लेकिन मेंटली हम जीत गए, लेकिन ठीक है। नहीं कोई अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ना टेक्निकली आ रहे हैं, वो ना किसी चीज में आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो जीत गए हैं, वो जीते हैं। अखिलेश यादव जाके बोल के आए उनको, आप नहीं कम्बल हारी है। अम्बल कुछ, कम्बल आप नहीं हारी हैं, अभी रुको, अभी अगले साल उनकी भी यही हालत हो रही है, उनको 50 भी नहीं क्रॉस होने वाला, ठीक है? अभी रुको, बाबा बैठे हैं वहां पे, ठीक है? तो विन डीजल पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो आप देखिए यूपी में। तो मतलब मेरे हिसाब से 206 सीटें बीजेपी को एक्सपेक्टेड नहीं थी, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैंडेट है। और अब इससे इससे एक चीज क्लियर होती कि जो वहां का बेसिक बंगाली है ना, वो चाहता था कि रिजीम चेंज हो और बहुत ज्यादा जल्दी हो, और बहुत ज्यादा लोग त्रस्त हो गए थे ऐसी गुंडागर्दी से, और गुंडागर्दी तो अब पब्लिकली दिखाई देने लग गई थी कि बहुत ज्यादा हो रही है चीजें। भाई होम मिनिस्ट्री को आके बैठना, अमित शाह पिछले 10-15 दिन से वहीं पे थे, सीआरपीएफ आ जाना, बड़े बड़े इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल जान लगा दी। मुझे लगता है ये इलेक्शन ना बीजेपी की नाक का भी था, और ये दिखाना था बीजेपी को कि भाई हम एक नेशनल पार्टी हैं, और एक ऐसी पार्टी है जो अब फिर से पावर में आ सकती है। अगले लोकसभा में हम हो सकता है नए प्राइम मिनिस्टर को भी डिस्कस करें, बट
अब कुछ चीजें हैं जिस पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। SIR, ये यस, रोना आई थिंक सबसे ज्यादा मचा रखा है। उन्होंने ही। जो थोड़े से ना एंटी बीजेपी है कि मतलब ये वोट ही काट दिए लोगों के, लोग वोट काट दिए और उससे बीजेपी जीत गई। तो भाई साहब, अगर SIR, मेरा एक सवाल है, अगर SIR यहाँ गलत है तो मुंबई, सॉरी, महाराष्ट्र इलेक्शन में SIR सही क्यों था? तब तो किसी की आवाज नहीं आई। जब ये यहाँ गलत है तो बिहार इलेक्शन में सब सही क्यों था? ठीक है। SIR तमिलनाडु में सही क्यों है? SIR केरला में सही क्यों है? SIR असम में सही क्यों है? तो ये मेरा सवाल है कई लोगों से जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, उनके लिए। अब जरा फैक्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है? तो रीसेंट इलेक्शन में 20 कॉन्स्टिट्युएंसी से मैक्सिमम लोगों के वोट काटे गए, ठीक है, 20। अब आप इमेजिन करो कि बीजेपी ने उन 20 में से कितनी सीटें जीती होंगी? 8-9 ही जीती होंगी कि क्या? हाँ, मैक्सिमम 10 भाई। जहां SIR लागू हुआ है और लोगों का कहना कि SIR की वजह से बीजेपी जीती है, ठीक है, और जहां मैक्सिमम वोट कटे हैं, वहां से 20 में से 13 सीटों पे TMC जीती है और सिर्फ 6 सीट पे हमारी बीजेपी जीती है और 1 सीट पे कांग्रेस है। तो मेरा सवाल इन लोगों से है कि अब तुम किसकी तरफ जाओगे? अब मतलब चलो SIR मैंने यहां से हटा दिया, अब किसकी तरफ? अब कौन सा नया बहाना? EVM हैक हो गई, बूथ हैक कर लिया इस बार। वोट चोरी हो गई, EVM हैक हो गया, EVM पे डिफरेंट डिफरेंट कुछ डिवाइस लगा दिया कि वो लोग TMC दबा रहे थे तो बीजेपी आ बीजेपी रहा को था। जा रहा है। तो भाई ऐसा है, मेरे लिए मतलब एक मेरा आपको एक सजेशन है, अंधभक्त आप हो, हम नहीं है, ठीक है? और इलेक्शन जीतने के बाद ना वो वीडियो चला देना यार, मैं भेजूंगा। वो कुछ गाड़ी आड़ी जला के हिंसा भड़का रहे हैं बीजेपी वाले, TMC वालों का ऑफिस जला दिए। भाई वो अप्रैल 20 की वीडियो है, अगर लोग देखने हाँ, जाए। जर्मन शेफर्ड कोई है जो डाला था वीडियो, और अरे फिर यार एक उसकी तो एक बात मत वीडियो किया डाला करो, था यहीं उसने। रहता है, यहीं रहता है, ज्यादा दूर नहीं ये है। 2020 की वीडियो डाल के बोलते हैं दंगे शुरू हो गए हैं, आप हाँ। देख सकते हो। तो हाँ, मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप इतना इतना चीजें कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सोचो, फैक्चुअल चीजों पे जाओ। अब ना जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है? मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, जनता बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ आ गया, ठीक है? मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता है करप्शन हर जगह है, करप्शन हर पार्टी में है, ठीक है? हर जगह लोग करप्ट है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत दूध की धूली है, ठीक है? क्योंकि अगर कोई रेपिस्ट कांग्रेस में वो बंदा रेपिस्ट है तो बीजेपी में आके वो उसको क्लीन चिट क्यों मिल जाती है? मेरा ये सवाल बीजेपी के लिए भी है, ठीक है? अगर कोई करप्ट पर्सन उसमें है, कांग्रेस में है, तो वो बीजेपी में आता है तो वो क्लीन चिट उसको कैसे मिल जाती है? इस पे बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो लोग ये बोलने लग जाते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन और SIR और ये, भाई उठ जाओ इससे अब ऊपर, ठीक है? वोट काट दिए गए, वोट ये हो गए, भाई जहां से वोट कटे वहां सबसे ज्यादा TMC जीत के गई है। तो अब क्या क्या करना चाह रहे हो आप? इसका मतलब आप यही कह रहे हो कि भाई ऐसा है, सारे मुसलमानों का वोट काट के और बीजेपी को हिंदुत्व के उस पर जितवा दिया हमने। भाई ग्रो अप। अगर आप इलेक्शन कमीशन के डेटा पे जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि बीजेपी मैक्सिमम उन सीटों पे जीती है जहां पे मुझे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है। तो ये ना चीजें बड़ी मतलब अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त, हाँ भाई हैं हम अंधभक्त। सही चीज के अनभक्त हैं।
ठीक है, ठीक है, नहीं सही चीज कुछ नहीं होता यार, मैं ये कह रहा हूँ सही चीज कुछ नहीं होता, पॉलिटिक्स है। राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी से थे तो लोग बीजेपी वाले उनको गाली देते थे, ठीक है, वो खुद बैठ के ये कहते थे कि गुंडों की पार्टी है, और आज वो बीजेपी में आ गए तो बीजेपी वो हो गई है, शुद्ध हो गई है। अब वो आम आदमी पार्टी को कहते हैं कि वो करप्टेड पार्टी है। करप्टेड। तो ठीक है यार, सबका अपना अपना स्टैंड है, वो पॉलिटिशियंस हैं भाई, वो पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे तो क्या हम आपस में खेलना शुरू करेंगे पॉलिटिक्स? ठीक है, क्या दीदी की बात कर लेते, दीदी अपनी सीट से भी हार गई हैं, 2 बार शुभेंदु, हो गया। वो 2 बार हो गए, सेम बंदे से हारी हैं। और शुभेंद्रु अधिकारी नाम है ना उनका, शायद क्या शुभेंदु नाम ये, अधिकारी। हाँ। तो उनको उनको हरा दिया। ही इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। एक दो चीजें जो आई थिंक बीजेपी ने बहुत अच्छी की थी, वो थी वो जो गंदी हरकतें हुई थी लड़की के साथ, और हम्म। एक दुष्कर्म हुआ था, उनकी मदर को दिया गया बिल्कुल। था, वो जीत गई हैं इलेक्शन। 15,000 एंड प्लस वोट से जीती है वो भी। बहुत आई अच्छा। होप कि अगर अगर कैबिनेट में उनको जगह मिलती तो उनको थोड़ा सा, ऐसे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को अगर आप महिला और ये सब जो प्रोटेक्शन एक्ट और ये सब में आप लगाओगे तो उन्हें ज्यादा रियलाइजेशन है, उन्हें ज्यादा पता होगा कि भाई कैसे करना है ये सब चीजें। खैर, बुरे दिन शुरू हो गए, टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, दीदी के। मेरा तो भाई बस यही कहना है, जो मेरे को कई लोग पर्सनली बहुत बोलते हैं कि तुम अंधभक्त हो, ये हो वो हो। मेरे को एक टॉपिक पे बहुत गिरा गया था, मुझे पता नहीं था पहले ये फैक्ट, कि क्या कहते हैं, वोट कट गए, वोट काट के जीत गए, वोट ही काट दिए। तो भाई ऐसा है, सुन लो, जाके इलेक्शन कमीशन की ओरिजिनल उस पे जाके देख लो, टीएमसी उस सीट पे मैक्सिमम जीती है जहां पे सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। ठीक है, तो पहले फैक्ट चेक करो, अगर इतनी हिम्मत है तो आओ इस डिबेट पे, आओ बैठो, आके सामने बातचीत करते हैं। नहीं है तो भाई मत बात करो, ठीक है। मैं किसी से पर्सनल नहीं होता हूँ, मैं किसी के लिए पर्सनली नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे देश के लिए, अगर मेरे देश के लिए आप खराब बोलोगे, और जो बंदा मेरे देश को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसके लिए खराब बोलोगे तो मैं बोलूंगा, खत्म हुई बात। वो तो है। ओवर टू यू भाई, जोशी भाई, आप भरे होंगे बहुत ज्यादा, आप अरे निकाल। हाँ जी जोशी भाई, आपके विचार। मेरे विचार, मुझे तो पहले से लगा था बीजेपी जीतेगी, आपने। ममता की पार्टी हारने वाली। बट मुझे मतलब शौक तो ये हुआ जब बीजेपी जीत गई और ममता ने बोला कि मैं रेजिग्नेशन दूंगी नहीं। मतलब ये क्या उसका दादागिरी है क्या, अब रेजिग्नेशन नहीं देने का? हाँ। हाँ और तो वो वो हार गई है भाई, वो तो 200 समझ वोट से गए थे ना। हारी है। नहीं रेजिग्नेशन, मैं हारी नहीं हूँ, रेजिग्नेशन नहीं देना। मैं बोला भाई क्यों, क्या दिक्कत, एडी हो गई है क्या, नहीं, दिमाग वो तो खराब है है क्या ना। उसका? जब आपको किसी पोजीशन या कुर्सी से इतना मतलब लगाव हो जाए कि आप ये ठान के बैठ लो कि ये मेरी जगह है, यहाँ कोई और कैसे भाई बैठ सकता सदमे है। में आ गए। बस वही है ना। तो एंड में क्या हुआ? फिर गवर्नर ने आपको डिसमिस कर दिया, पूरे कैबिनेट को, खत्म डिसमिस बात। करा अब दिया, हाँ। आप बोलते रहो जितना जो करना है। तो प्रैक्टिकलिटी पे आ जाता है। चाहे इमोशनली आप कितने भी कुछ कर लो, कितने भी गुंडे लगा लो अपने वोट के लिए, कुछ भी कर लो, अगर जनता को चेंज लाना है तो होना ही था। ठीक है जी। और फिर जैसे हार गए, फिर मतलब गुंडागर्दी तो वैसे ही शुरू हो गई। मतलब बहुत बुरा लगा सुन के कि ये इसके पीए का जो हम्म। ब्लॉक से मर्डर किए है। हाँ, मतलब पॉइंट सात मतलब 8 या 10 राउंड मारे हूँ पर्सनल हाँ, असिस्टेंट पे। मतलब तू क्या मतलब, ये जो हरकत है इसकी, ये बनी है मतलब 15 साल तक थी कैसे, ये समझ नहीं आया मुझे। यही सब करके। इसके भाई, मतलब अभी बीच में ना भावनाओं में बह जाते जोशी जी, है ना, ये 15 साल से वो तो कंट्रोल करे हुए हैं। बस बोल नहीं रहा हूँ।
कैमरा चल रहा है ना, क्या करें, भाई क्या कैमरा नहीं करें। चल रहा है, नहीं 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 नहीं, कैमरा नहीं भैया। डर इस बात का है पिताजी ना देख लें वीडियो। अरे यही तो है ना, एंड रिजल्ट वही है ना। कोई अच्छा, नहीं। अब बात कर लेते हैं भाई तमिलनाडु की। हमारे बिल्कुल। साउथ के कई दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं, और उनको बड़ा इंटरेस्ट आएगा तमिलनाडु में। इंटरेस्टिंग सीन भाई चल रहा है तमिलनाडु में बहुत ज्यादा अभी। नहीं, वो रिजॉल्व हो गया, वो तो रिजॉल्व हो गया। अब क्या हो गया। टीएवी टीवी टीवी के। के हाँ। टीवी के हाँ, टीवी के गवर्नमेंट फॉर्म कर रही कांग्रेस के साथ, और लेफ्ट पार्टी सीपीआई और सीपीआईएम, और और वीपी। हाँ कोई भी है, वीकेसी, सब वही निर्दलीय दल जो हाँ लेफ्ट पार्टीज है उनका। जो वो फाइनलाइज्ड हो गया। 14 सीटें हाँ हाँ, एलाइज हो हो गया गया। हो गया। कल कल वोट देखेंगे। कल ओके। विजय तलपति वोट देगा सीएम का। अच्छा फिर यार ठीक है। मैं मुझे मुझे ना, लोग कहते हैं यार 90% लिटरेसी रेट है, ये है वो है, मुझे ये नहीं समझ में आता। नहीं, अंधभक्ति तो ये हो गई ना भाई। मतलब अगर आपका कोई बंदा एक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत अच्छा मतलब उसने अपनी लाइफ में किया है, तो क्या वो बहुत अच्छा वो बन जाएगा, मतलब अ, बहुत अच्छा वो भी बन जाएगा, लीडर भी बन जाएगा, सीएम बन जाएगा? मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या चल रहा था उनके दिमाग में। खैर बीजेपी ने यहाँ पे भी सिर्फ एक ही सीट जीती है, तो कोई बहुत बड़ी भाई साउथ में चांस ही नहीं था भाई, बीजेपी का साउथ में चांस ही नहीं है। बहुत चांस नहीं मुश्किल है। है बहुत यार। टाइम बाद आएगा, अभी वो सेशन है ही नहीं नहीं अभी। मेरा, यार मेरा ये मानना है ना, थोड़ा सा ऐसी जगहों पे आपको लोकल लीडर्स ज्यादा जरूरी होते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट करें। पुख्ता लोग चाहिए यहाँ पे, जो कि मतलब हाँ बहुत समय से मतलब हैं वहाँ पे, वैसे चाहिए। आप दिल्ली से ले आओ, कहीं बाहर से ले आओ, वो चलेगा नहीं इन सब जगहों पे। वही तो, कम से कम अब पता नहीं, खैर इनका तो समझ में आएगा टेन्योर कैसा होता है, क्या करते हैं ये। बहुत प्रोमिसेस तो बहुत बड़े बड़े हैं भाई बिल्कुल। इनके, कि मतलब वो कर देंगे, ये कर देंगे, एक मतलब टीवी के कई जॉब प्रॉमिस है दे ना कि देंगे। साल में 6 एलपीजी सिलेंडर देंगे फ्री हाँ, लोगों साथ को। में हाँ हाँ 6 हाँ। एलपीजी सिलेंडर्स फ्री देंगे। पहले मतलब अब क्या पैसे वाले ईरान तो से आ आके वो जाए। लड़ेंगे क्या? रजिस्टर्ड नहीं, सिलेंडर मैं आ जाए। मैं मैं एक बात बताऊं, अभी बेइज्जती कराई है इसने, क्या नाम है, विजय, मिस्टर नहीं 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 विजय। नहीं, तो मिस्टर विजय ने नहीं, अरे अपने अखिलेश यादव ने। वो अच्छा। नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहा था कि 17 किलो का सिलेंडर 10 किलो कर दिया। हाँ। तो वो रिपोर्टर ने पलट के बोल दिया कि अरे भाई वो कमर्शियल था, कमर्शियल पे बढ़ा दिया प्राइस, और फैक्ट चेक करके आओ। तो ये यही है अनपढ़ गंवार जैसे लोग। अब खैर 6 सिलेंडर बोला है देने को, देखते हैं भाई कितने सिलेंडर फ्री में मिलते हैं वहां पे। पर मेरा ये मानना, लिटरेसी रेट बहुत हाई है वहां की, तो उस हिसाब अ, से उस देश हिसाब दिख ही हुआ रहा है, है। से जो उनको छह दिख ही रहा है। सिलेंडर उनको 6 सिलेंडर नहीं लगेंगे उनको। डेढ़ में हो जाएगा, डेढ़ में। हम्म, अरे चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद करेंगे। गरम आप तेल भी तो, गरम हो गया। अच्छा वहाँ खाना, खाना यार वहाँ पे स्टीम पे ही बनता है हर चीज, इडली खाने की बात डोसा। मत हाँ, कीजिए तो अच्छा ऑलरेडी रहेगा। हमारा बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो हम चुका लोगों है। का पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो नहीं नहीं खाने की नहीं, बात मत उठाइए देखिए आप। खाने में आपके पास एक बहुत बढ़िया शेफ था जब तक आप वहां थे। ठीक है, ये गलत फहमी, ये लोगों को दूर करिए आप। तो अब आप अब 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 शिशिर को वोट करेंगे अगले बार। जर्मन कॉन्स्टिट्युएंसी से खड़े हो रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं विराट कोहली को दिल्ली या पंजाब कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ा कर दो, क्लीन स्वीप हो जाएगा अभी। हाँ भाई भाई, पूरे पॉलिटिक्स लीडर चले जाएंगे, बस एक्टर्स क्रिकेटर ये सब आके अब लड़ेंगे पॉलिटिक्स ये लोग। मुझे वो पेपर की लाइन याद आ गई अब, घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। हाई, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़े। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं देखो, वी कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। और ऑन अ सीरियस नोट,
लेट्स सी कि भाई क्या होता है। बिल्कुल। आपको साल भर या साल 1.5 साल में पता ही चल जाएगा, बट सी, क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि विजय एज अ हाफ ऑफ द फैंडम के वजह से बना है, ठीक है। हाँ ये तो फैक्ट हाँ है, ये वो तो तो है। फैक्ट है। अगर कल को रजनीकांत सर खड़े हो जाएं तो भाई वो भी जीत जाएंगे नहीं, इलेक्शन भाई। एक्चुअली रजनीकांत खड़े हुआ था, बट ही डिडंट गेट उससे वोट से मिले उसको, इसको ही मिले पूरे। रियली? हाँ, पता नहीं भाई, रजनीकांत की पार्टी लेके आया था। मैं साउथ में इतना नहीं, चेक खैर कर ठीक लेता है। हूँ। यार देखो मेरा ये मानना है, वहां मैंने मैंने जब वहां पे लोकल लोगों से भी बात किया था, जब लास्ट टाइम हम लोग वहां थे, तो कई ड्राइवर जो टैक्सी ड्राइवर होते थे वो बोलते थे कि वो थोड़ा परेशान है डीएमके से, डीएमके स्टालिन से परेशान, तो वहां पे भी लोग थे। हम्म। चेंज तो वहां चाहिए था। एआईडीएमके और डीएमके दोनों सेम ही है, ठीक है, एक ही पार्टी है जो स्प्लिट हो गई। अब एक ने एआई लगा दिया, एआई, और उसने डीएमके रख लिया। तो ये तो है, बट सबसे बड़ा बिट्रेल यहाँ पे है, डीएमके का सबसे बड़ा सपोर्टर कांग्रेस था, कांग्रेस। यस। और कांग्रेस ने मना कर दिया मना कर कि दिया। हम टीवीके को बनाएंगे। और राहुल गांधी स्टेज पे खड़े होकर ये बोले थे, सैलिन इज माय ब्रदर, सैलिन इज माय डियरेस्ट ब्रदर। अरे भाई ठीक है, साहब। खैर अच्छी बात है, बढ़िया है। चलो ये भाई तो अब पेट पे बात कर छूरा लेते। मारा है। हाँ वही, अब बात कर लेते भाई। असम में भाई हमारे मामा जी की भी थोड़ी बात कर लो यार। अरे, एक अरे भाई साहब। पेड़ा का पेड़ा पे बना चुके होंगे वो। पवन खेड़ा का, मैं पहले पवन खेड़ा से उसका पेड़ा बनाऊंगा, और जो पवन बच गया उसका मैं उसको बस। तो कंट्रोल कंट्रोल। तो वहां पे भी आई थिंक 90+ सीट्स हैं एनडीए के पास, बीजेपी के ऑलमोस्ट 100 पास। थे ना, 101 कुछ थे नहीं, शायद। एनडीए एनडीए की एनडीए बात कर एनडीए। रहा हूँ। अच्छा, एनडीए, तो ओके। बीजेपी के पास इकलौती वहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपने दम पे भी 82 सीट्स लेके आई है। यस। एंड मामा बहुत फेमस है, खैर उन जेंजी में तो बहुत फेमस है, वो कोक तो है। वोक मिलती रहती है उनको। तो अच्छे भी है, देखो नेता अच्छे होते हैं तो लोगों में उनकी मतलब लोकप्रियता तो ज्यादा है ही है। उनका काम तो सही है ना, मतलब वही है ना। यार अब काम सही है नहीं है पता नहीं भाई, देखो असम को मैं फॉलो नहीं करता, मैं सही बताऊं। नहीं, मैं थोड़ा मैं बहुत कुछ करता हूँ। स्टेट्स को फॉलो करता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल को फॉलो करता हूँ। हाँ मैंने सुना था कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि भाई सारे बांग्लादेशी इसको निकाल। अच्छा, असम और वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए, बिल्कुल। क्योंकि जो रिसेंटली जो कांड हुआ है ना चिकन उसमें। नेक। नहीं, चिकन नेक वाली बात नहीं है यार, जो कांड हुआ है ना, अभी रिजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में, तो वो अगला पाकिस्तान बन चुका है, यस। ठीक है। पूरी तो तरीके से। वहां पे जो मतलब गैर कानूनी चीजें ज्यादा हो रही थी, वो वेस्ट बंगाल के थ्रू ही लोग इंडिया में फैल रहे थे, ठीक है। बिल्कुल। और तार टाप के चले आना, ई खेला हो बे करके कहीं भी घुस जाना। तो खेला तो खैर अब उनके साथ होगा, तो चीजें चेंज हो रही है। बट आई स्टिल बिलीव कि हेमंता विश्वास और हमारे नए सीएम जो वेस्ट बंगाल के हैं, इनको सुवेंदु थोड़ा अधिकारी। कोऑर्डिनेट करना है। दोनों को कोऑर्डिनेट करके करके स्टेट, ये दोनों स्टेट से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। ये कोई, मेरा ये मानना है यार, ये देश मतलब ये हमारा देश है, कोई ये दरवाजा नहीं कि कोई भी घुसता खोल के घुस के चला आता है, लात ठीक मार है के निकालेंगे। है ना। वो कोई भी आग दिखाने लगता है। अब वो नेपाल जैसा छोटा देश भी हमको आग दिखा रहा है उनका कि एयरलाइन मैप, उनका एयरलाइन का मैप देखा क्या शो कर रहा था? जम्मू एंड हाँ कश्मीर को पाकिस्तान चाइना का पार्ट बता रहा है। यार, वो पता है अटेंशन सीकर है, वो जेंजी बना दिया है, ठीक है। उसे अपना देश नहीं संभलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। वो यूएस फंडेड प्रेसिडेंट है, ठीक है, यूएस फंडेड प्राइम मिनिस्टर है, वही। और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जेंजी, अब तुम जो इतने साल से यात्रा हो रही है वो तुम रोक दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है? साले तुम हमारे देश का तेल खाते हो, नमक खाते हो, सब चीज हमारा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हो,
तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है। तो वो ज्यादा दिन के हैं भी नहीं, उनमें उनके अपने इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके हैं। ठीक है। वो तो होगा ही। तो असम में भी भाई अपनी बीजेपी लेड सीट है, जीत गए हम। यस। अब बात कर लेते हैं केरला, जो अगेन भाई आफ्टर सो मेनी इयर्स कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है वहां पे। यस। पूरे देश में एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी हो। कांग्रेस वहां पे हाईएस्ट बिगेस्ट पार्टी बन के आई है। केरलम। और शशि थरूर का नाम चल रहा है भाई सीएम के लिए, एंड बिग नेम मेरे हिसाब से। और यार मुझे ऐसा लगता है ना कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वहां कांग्रेस जैसी पार्टी जीत सकती है। आराम से। और वहां क्यों क्यों वायनाड छोड़ के गए थे राहुल गांधी? इसीलिए तो गए थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भाई हम वायनाड छोड़ देंगे तो मतलब अपने को चीजें आसान हो जाएंगी। तो ठीक है। वही। एंड भाई ये था रिकैप। आई थिंक शॉर्ट रखते हैं, आई थिंक सबको पता ही है क्या हो गया है, क्या होने और वाला है। पौंडीचेरी में भी ये बीजेपी के आ गई है। हाँ, एनडीए 30 हाँ। कुछ जीत गए। सीट से 17 बीजेपी के पास है। यहाँ भी बीजेपी हो गई है। अब मतलब बस एक जम्मू कश्मीर हो गया और नीचे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, बस ये तो 5 के अलावा बाकी तेलंगाना सब। तो बीजेपी ने ट्वीट कर दिया ना, अब नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट तेलंगाना। तेलंगाना करके कल आ रहे हैं मोदी जी हैदराबाद। तो वो ट्वीट हो चुका है। ओबीसी जी के हाथ पैर फूल जरूर रहे होंगे इस समय। कर्नाटका में भी अब नेक्स्ट बीजेपी दिख रही है फिर। यार कर्नाटका में ना जो हालत कांग्रेस ने कर रखी है वो तो हाँ, मुझे पता वो है। तो लग ही रहा है। और अब तो मुझे पंजाब में भी बीजेपी दिख रही है, क्योंकि पंजाब क्लियर का भी साइन। जो हालाल हलाल है, हालात कर दिए हैं, हलाल कर दिया है पूरे स्टेट को। और अब ने जो अभी चेंज हुआ है, राघव चड्ढा जी जो पधारे हैं, क्यों पधारे हैं भाई? हाँ, यार मैं सही बताऊं, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ राघव चड्ढा का। नहीं नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि ठीक है, मैं तेरे को एक पर्पस बात क्या है। बताता हूँ। बंदा बोलता सही है, बोलता अच्छा है, ठीक है। रिलीजियस टॉपिक को, जो जनरल टॉपिक्स हैं वो ज्यादा उठाता है। हम्म। बट द ओनली थिंग दैट आई सी इज दैट कि भाई अभी भी ना उसमें वो मतलब वो जो इलेक्शन जीत के आने वाला जो क्रेज है ना वो नहीं है। अभी भी उन्होंने प्रूव नहीं किया कि उनको वो इलेक्शन जीत के आए हैं। प्रॉमिसिंग ठीक है, लगते हैं, इसलिए लेकिन वो हाँ फैक्टर अभी दिखता नहीं है कि हाँ वो हाँ ये है। ठीक है। और यार एक बार ना इलेक्शन जीतने दो, कहीं किसी सीट से जीत जाए तो हाँ। बात अलग है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना राघव चड्ढा इज फार अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्टफ्स और पार्टी ट्रू है ना। फॉर्मिंग। और ठीक है, अभी बहुत टाइम है इनको भी। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जो हैरान और सबसे ज्यादा मतलब एक्साइटिंग चीज वाली बात ये होगी कि बीजेपी तेलंगाना कैसे लड़ती है। क्योंकि अगेन ओवैसी साहब का बहुत कंट्रोल है हैदराबाद और इन सब जगहों पे। भयंकर दबदबा तो है उनका। हम्म तो देखने वाली बात होगी। एंड क्योंकि ओवैसी साहब का भी अब आजकल थोड़ा सा झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रहा हवा है, इस पता तरह नहीं। बह रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, हवा बहुत उल्टे स्टेटमेंट बिल्कुल बदल से गए हैं। अब पता नहीं क्या रीजन है उसका, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप अभी जम्मू कश्मीर के भी अगर आप सीएम का हम्म। स्टेटमेंट सुने तो वो भी बिल्कुल। ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई हम क्यों बैर लें सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, से। वो तो चाहते तो हमें चोक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बजट से बढ़ के हमें मदद की है तो। मुझे ऐसा लगता है ना कि अब चीजें ना बड़ी परेशानी वाली बात है ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि लोग आपको अब पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टीएमसी यहाँ से चली गई, वेस्ट बंगाल से। उसके बाद 2027 में यूपी इलेक्शंस हैं। यस। यूपी हाँ, इलेक्शन बड़ा मुझे नहीं इलेक्शन। लगता कि भाई सिंगल चेंज तो कुछ हैंडेडली होने। समाजवादी
समाजवादी पार्टी सिंगल हैंडेडली हरा पाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को जहां तक दिख रहा है नहीं हरा पाएगी। ठीक है, लोकसभा में जो ब्लंडर हुआ था बीजेपी ये से दोहराएगा यूपी नहीं। के लिए, इस बार नहीं होगा, दोहराएंगे नहीं। और योगी बाबा तो फिर क्लीन शेव करके फिर से आ जाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो और शॉर्ट रखते हैं, बस यहीं तक रखते बिल्कुल। हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने वीडियो बनाई है, एंड आई डोंट नो, लोगों को पॉलिटिक्स ज्यादा पसंद नहीं है सुनना, पता नहीं क्यों, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। लोग हमको अंधभक्त बोलते हैं, मतलब मेरे को बोलते हैं भाई अंधभक्त हैं। तो हाँ, मैं प्रूफ करना चाहता था उनको कि अंधभक्त नहीं हूँ भाई, फैक्ट्स पे बात करता हूँ, कोई फैक्ट्स दूध भक्त का है, धुला फैक्ट्स नहीं है। भक्त। ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है, सब अच्छे हैं। एंड बहुत जल्द अब हम इस प्लेटफॉर्म पे टेक से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आने वाले हैं। एआई, जो आई थिंक बहुत बड़ी एक रिसर्च चल रही है आजकल, एंड उसमें मैं मेन भूमिका निभाऊंगा। हो सकता है वो एक सिंगल वीडियो आए। जो लोग आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कैसे क्या क्या होता है, उसकी एक हिंट दे देता हूँ कि आजकल मार्केट पे ऐसे एलएलएम्स, ऐसे मॉडल्स हैं कि आप बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे इंटरनेट का इन्फ्लुएंस आप बदल सकते हो। कि जैसे अगर आप चाहो ट्रम्प तो 2014 इलेक्शन। तो मैं चाहूं तो मैं किसी को भी विलन बना सकता हूँ, मैं किसी को भी हीरो बना सकता हूँ, मैं अग, कुछ अग, भी कर। अग, अगले इलेक्शन में शिशिर को वोट दे के उससे हम सीखेंगे क्या है, उसको बनाओ नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो यार टेक पार्ट भी जरूरी है क्योंकि हम यस। इंजीनियर्स हैं। दो एमबीए वाले अब बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं एक अकेला इंजीनियर हूँ। नहीं, तो शुरुआत तो बहुत इंजीनियर ही जरूरी है है। ना हम। इंजीनियर हाँ, ही है। इंजीनियर ही है भाई। तो हम थोड़े से टेक्नोलॉजीज पे बात करना जरूरी है। बिल्कुल। और फिर एक और टॉपिक है जो आई रिवील नहीं थिंक, करेंगे? करेंगे करेंगे। नहीं 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 नहीं, एक और टॉपिक बता देते हैं यार, ऐसे क्या, कोई हमारे 3-4 मिलियन थोड़ी है। तो एक और टॉपिक है जिसपे आई थिंक बहुत लोगों को अब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो रिसेंटली जो स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर आने की सोच रहे हैं, द बॉर्डर्स आर गेटिंग टाइटन अप नाउ। आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। ठीक है, यूके ऑलरेडी हमारे सूरज भाई जा रहे हैं इस साल। ठीक है, उसके बाद जर्मनी मैं ऑलरेडी हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ना यूरोपियन कंट्रीज अपने बॉर्डर्स टाइटन अप कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड कनाडा ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, यूएस आप जाने का सोच नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी टाइटन अप कर दिया है। यस। न्यूजीलैंड ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है। और रही बात दुबई की, दुबई आप जाना नहीं चाहोगे क्योंकि क्या पता किसी दिन मिसाइल आपके वही। सर पे आके। तो ये सब चीजें हैं। एंड एक मॉडल है जो आई थिंक हर बच्चे को समझना पड़ेगा कि लाइफ जितनी आसान लोगों को बाहर से दिखती है भाई, यूरो पाउंड्स में कमा रहे हैं लोग, होती है नहीं। एक हार्श रियलिटी जो आई थिंक हम मैं बता सकता हूँ कि अब मुझे 1.5 साल हो चुका है। मैं बता सकता हूँ कि भाई कैसे इतनी टफ है ये लाइफ। और जो बच्चे आगे सोच रहे हैं तो उनको कैसे प्लान करके आना चाहिए हर चीज। जो मैंने गलती की वो आप मत करो, जो मैंने स्टैटिकली चीजें नहीं सोची वो आप सोच के आओ। एंड बस इतने ही रखते हैं। और आई थिंक कोई मूवी आ रही हो तो जोशी भाई उसको टेक ओवर करेंगे, कोई नई सीरीज आई हो तो उसको टेक ओवर करना चाहेंगे वो। और सूरज भाई फाइनेंस से रिलेटेड अगर उनको कुछ लगेगा कि कुछ लाएंगे। बड़ा हो सकता है तो वो लेके आएंगे। बाकी टेक से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि कैसे एआई एआई इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग नाउ। धीरे 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 आपके घर से लेके आपके पैंट की जिप तक सब एआई कंट्रोल करने लगेगा। तो आई थिंक टाइम हैज कम कि वर्ल्ड को थोड़ा रियलाइजेशन हो कि जो आप आज से 10 साल बाद सोच रहे हो वो हम अभी सोच रहे हैं। तो
चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे भी नहीं पता था, बट जब आई हैव स्टार्टेड रीडिंग पेपर्स, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग रिसर्चेस अराउंड मी, तो मुझे समझ में आया कि भाई दिस इज नॉट जस्ट स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी 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 वास्ट टॉपिक, और बहुत पहले हो चुका था। एक हिंट दे देता हूँ, क्लॉड की जो इन्वेंशन थी वो आज से 5 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, और क्लॉड पे वर्क बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। रैग, RHLF, DPO, ये फाइन ट्यूनिंग, ये सब मतलब अभी आपके सर के ऊपर से जाएगा जो हमें सुन रहे हैं, बट ये सब चीजें आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी, जाने अनजाने में कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो। तो इस पे थोड़ा बात करेंगे, एंड जो NRI स्टूडेंट्स बाहर आने की सोच रहे हैं उन पे भी बात करेंगे, स्पेशली क्योंकि हमारे सूरज भाई अब आ रहे हैं। और बहुत जल्द सितंबर में हमारा एक ट्रैवल व्लॉग भी आएगा, जहां हम इन पर्सन सामने सामने बैठ के भी हो सकता है पॉडकास्ट करें, या फिर खूब मस्ती वाले व्लॉग्स डालें आपको। एंड वो जगह कौन सी होगी वो आप जब शुरू देख के होगी तो बताएंगे आप आप। देख सकते हैं। एंड आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून, आप हमें यस, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जी हाँ, हम अंधभक्त हैं पर विद। थैंक यू। बिल्कुल। इसी के साथ एंड करते हैं। आप लोग को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे।